हम गाड़ी में एंटर होते हैं ना अंदर, तो डेली आपको क्या करना होता है, सबसे पहले नीचे उतर के, बाहर ही होते हैं आप, तो सबसे पहले ना एक चक्कर गाड़ी का काट लो, चारों टायर जो है वो चेक करने होते हैं कि जो टायर में एयर प्रेशर है वो कितना है, एयर कितनी है, कोई ऐसा तो नहीं कोई टायर पंचर है या हवा निकल गई है, तो वो चेक करना होता है। दूसरे नंबर पे नीचे झुक के ये भी देखना होता है कि आपकी गाड़ी के नीचे कुत्ता बिल्ली तो नहीं है, तो वो चेक कर लेना होता है। उसके बाद इंजन ऑयल वगैरह भी चेक करना होता है, पानी वानी चेक करना होता है। बट उस चीज़ के लिए थ्योरी क्लास है, वो हम थ्योरी क्लास में बताएंगे कि वो कैसे चेक करते हैं, क्या क्या करना होता है। आज जैसे आपका फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे जो चीज़ें ज़रूरी है वो बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले चेक कर लिया, उसके बाद अंदर एंटर हुए। जब भी आप अंदर एंटर होते हैं तो सबसे पहला आपका फर्ज बनता है सीट एडजस्ट करना, क्योंकि सीट जो है वो हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होती है। तो सीट एडजस्ट करने के लिए पहले इस वाले हैंड से, राइट हैंड साइड से स्टीयरिंग पकड़ो, और फिर जो लेफ्ट हैंड है उससे यहाँ रॉड लगी है एक, इस रॉड को ऊपर खींच के रखना है और सीट को क्या मारना है, धक्का, आगे पीछे खुद धक्का मारना है। अब जैसे आगे करना है तो रॉड को खींच के रखना है और आगे इसको धक्का मारना है। ये हो गया सीट एडजस्टमेंट का। अगर आपको बैक एडजस्ट करनी है तो यहाँ लीवर लगा है इसका, आप इस लीवर को ऊपर उठा के इस वाले हाथ से बैक जो है वो आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये आपकी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होती है, जितनी आपकी हाइट है। अब पता कैसे चलेगा कि सीट कैसे एडजस्टमेंट मतलब कंफर्टेबल है या फिर नहीं है। आपको क्या करना, पहले ब्रेक दबा लो, फिर क्लच पूरा प्रेस करो। क्लच जो है वो पूरा प्रॉपर दबना चाहिए, एड़ी आपकी नीचे होनी चाहिए, हवा में नहीं होनी चाहिए, एड़ी आपकी नीचे है। दूसरे नंबर पे आपकी जो नीज है वो आपके नीज ऊपर टच नहीं होने चाहिए। अगर आपके नीज ऊपर टच हो रहे हैं तो आपसे क्या होगा, एक्सीलरेटर ज्यादा प्रेस होगा, जो नहीं होना चाहिए। और अगर आपकी सीट पीछे है तो आपसे क्लच जो है वो छूटता रहेगा, इस वजह से गाड़ी बार बार बंद होती है। तो आपने क्या करना, क्लच आपका पूरा प्रेस होना चाहिए और जो आपके नीज है वो टच नहीं होने चाहिए। सेकंड नंबर पे ये। तीसरे नंबर पे आपको सीट बेल्ट हमेशा पहननी है। सबसे पहले सीट बेल्ट डालो, उसके बाद मिरर एडजस्ट करो। मिरर एडजस्ट करने का क्या तरीका होता है कि मिरर का जो 10% पार्ट होता है, 10% इतना सा होता है, ठीक है। 10% पार्ट में आपको पिछली गाड़ी का हैंडल दिखता है और पिछली गाड़ी का हल्का सा बम्पर दिखता है, हल्की सी गाड़ी दिखती है। 10% मिरर में आपको पीछे का हिस्सा दिखे, बाकी 90% में आपको रोड दिखे। वहां पे भी वैसे ही करना है, 10% गाड़ी का हिस्सा, बाकी 90% आपका। वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा एडजस्ट, वो ड्राइवर के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा। जब आप यहाँ बैठोगी तो तब आपने एडजस्ट करना है उसको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपकी हाइट ज्यादा है, मेरी हाइट छोटी है, तो हाइट के अकॉर्डिंग आपने एडजस्ट करना। तीसरे नंबर पे ये रियर मिरर है, लुकिंग ग्लास भी कहते हैं इसे। लुकिंग ग्लास में आपको पूरा दिखता है, इधर से उधर तक पूरा दिखता है। अब जब भी आप गाड़ी मूव करते हैं तो कुछ एक सेफ्टी का ध्यान रखें कि हमें सेफ्टी चेक करनी होती है। कैसे चेक करनी, जैसे हम रोड के बाहर खड़े हैं तो जब भी आप गाड़ी यहाँ स्टार्ट करेंगे, ब्रेक पकड़ी, क्लच पकड़ा, गाड़ी को न्यूट्रल किया और फिर उसके बाद गाड़ी स्टार्ट की, उसके बाद इंडिकेटर जरूर ऑन करना है। जब आप बाहर खड़े हैं, बाहर से आप अंदर आ रहे हैं तो आपको राइट इंडिकेटर ऑन करना है और क्या करना, धीरे 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 रोड के अंदर एंटर होना है। पर रोड के अंदर एंटर होने से पहले आपने क्या चेक करना है, पहले यहाँ चेक कर लो कि गाड़ी तो नहीं आ रही पीछे से। अगर गाड़ी आ रही है, कितने डिस्टेंस पे है, क्या आप उतने तक निकल जाओगे। अगर नहीं निकल पाओगे तो रोक दो गाड़ी, और अगर गाड़ी बहुत दूर है तो आप निकल जाओ। दूसरे नंबर पे वहां चेक करना है कि वहां पे कोई कुत्ता बिल्ला या गाड़ी तो नहीं लगने वाली है, इस साइड जगह कितनी है, स्पेस कितना है। तीसरे नंबर पे आप ये चेक करो कि यहाँ पे क्या है, गाड़ी यहाँ दूर तक दिखती है। पर ये चेक तो सभी करते हैं, पर जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ना सेफ्टी, वो होती है नेक निकालना। जब भी आप बाहर से अंदर रोड के अंदर आ रहे हो तो हमेशा आपका नेक पीछे होना चाहिए। आप गाड़ी भी उठाते रहो, गाड़ी अंदर भी एंटर करते रहो और पीछे नेक घुमा के भी देखते रहो। क्यों करते हैं हम ये चीजें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम ये मिरर चेक कर रहे होते हैं तब तक क्या होता है, यहाँ से कुछ ना कुछ पीछे से एकदम से आ जाता है। जैसे बाइक स्कूटी वाले तेजी से आते हैं, गाड़ी का तो पता लग ही जाता है, गाड़ी दिख जाती है। हमारे मिरर में ब्लाइंड स्पॉट भी है, जिस वजह से हमें एकदम से पीछे कुछ नहीं दिखता है। जब तक हम यहाँ से गर्दन घुमा के यहाँ देखेंगे तब तक वहां से कोई चीज आ जाएगी और हम भी चलने लगेंगे और उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप ये चेक करने के बाद पीछे जरूर देखते रहे जब तक आप रोड के अंदर नहीं आते हैं। और जब रोड के अंदर आते हैं तो एकदम रोड के अंदर नहीं घुसना है। आपको क्या करना है, पहले थोड़ी देर सीधे चलना है, सीधे चलते 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 पीछे चेक करते करते धीरे धीरे एंटर होना है आपको। गाड़ी के मतलब पीछे वाली गाड़ी को दिखेगी कि आगे की गाड़ी क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो उसे जब दिखेगी तो वो भी क्या करेगा, अपनी स्पीड कम कर लेगा या साइड से ओवरटेक कर लेगा। तो ये तरीका रहा आपका कि जो आप फर्स्ट डे आपको बहुत ज़रूरी है, मतलब जब भी आप गाड़ी ड्राइव करेंगे तो ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं गाड़ी के ऊपर कि गाड़ी में क्या कैसे होता है। ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में यहाँ पे क्लस्टर मीटर लगा है। क्लस्टर मीटर में क्या होता है, कुछ एक मीटर लगे हैं, जैसे कि ये स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर के स्पीड के अकॉर्डिंग गियर चेंज होते हैं। जैसे कि अभी वैसे हम हिली एरिया में रहते हैं, हिली एरिया में मैक्सिमम और मिनिमम गियर शिफ्टिंग होती है।
वो मैं आपको तब बताऊंगी जब आप सेकंड गियर अप्लाई करोगे कि क्या होती है वो, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हैवी हो जाएगा फर्स्ट एड दिमाग पे। अभी आपने मोटा सा याद रखना प्लेन एरिया का, प्लेन एरिया में कैसे चलता है। अगर 10 पे आपकी सुई चल रही है इट मीन्स फर्स्ट गियर चल रहा है। 20 पे अगर आपकी निडल चली जाती है इट मीन्स आपको सेकंड गियर लगाना पड़ेगा। 30 पे आपकी निडल चली जाती है इट मीन्स आपको थर्ड गियर लगाना पड़ेगा। 40 पे स्पीड चलेगी तो इट मीन्स आपका फोर्थ गियर लगाना कंपल्सरी हो जाता है। तो इतना सा याद रखना। ये हमारा फ्यूल मीटर है, एफ मीन्स फुल, ई फॉर एम्प्टी, ठीक है, कि फ्यूल कितना है गाड़ी में। ये हमारा टेम्परेचर मीटर, सी फॉर कोल्ड, एच फॉर हाई। टेम्परेचर की सुई जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है इसी तरीके से गाड़ी का भी टेम्परेचर होता है। तो गाड़ी का टेम्परेचर की सुई कहीं भी हो, डरने वाली बात नहीं है, बट ये एच पे ना आए या फिर टेम्परेचर का जो साइन ना आए रेड कलर का गाड़ी में। अगर टेम्परेचर पे सुई जा चुकी है तो आप गाड़ी साइड में लगा लो, इसका मतलब आपकी गाड़ी ने हीट पकड़ ली है और उसको नॉर्मल ठंडा होने दो। आप उसे 1-1.5 घंटा तक उसे नॉर्मल ठंडा होने दो, उसके बाद गाड़ी चलाओ। वैसे ये हर कभी नहीं होता, डरने वाली बात भी नहीं है कि ओवरहीट हो जाती है हर कभी गाड़ी, हर कभी ओवरहीट नहीं होती है गाड़ी। 2 कंडीशन में ओवरहीट होती है गाड़ी। फर्स्ट, आपकी गाड़ी में फैन नहीं चल रहा हो या फिर आपकी गाड़ी में कूलेंट ना हो, 2 ही रीजन में होता है। वो भी थ्योरी क्लास में बताऊंगी आपको कि वो कितना होना चाहिए, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए और कितना कैसे होके उसे चेक करना होता है। ये हर कभी नहीं होता टेम्परेचर राइज, है ना। उसके बाद आता है ये की है, की को हम दोनों साइड से लगा सकते हैं और जहाँ की लगाते हैं उसे इग्निशन स्विच कहते हैं। इग्निशन स्विच में हम की को 3 बार टर्न करते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैंने टर्न किया पर नहीं हो रही है टर्न। क्यों नहीं हो रही टर्न? क्योंकि स्टीयरिंग क्या है, लॉक्ड है। तो जैसे हमारे घरों में ताले लगते हैं वैसे इसमें भी ताला लगता है। तो इसको अनलॉक करना है। सबसे पहले अनलॉक करने का क्या तरीका है, आप स्टीयरिंग किसी भी साइड टर्न करके खींच के रखें और उसके बाद आप की को टर्न करें। अब ये देखो फर्स्ट टाइम मैंने टर्न किया तो स्टीयरिंग क्या हो गया, अनलॉक हो गया। मैं सेकेंड टाइम टर्न करूंगी तो मेरे पास वार्निंग लाइट, क्लस्टर में वार्निंग लाइट आ जाएगी और रेड कलर की सारी लाइटें ऑन हो जाएगी और फ्यूल जाएगा इंजन में। बट फ्यूल की अभी साउंड नहीं सुनाई देगी आपको क्योंकि शोर शराबा है, तो फ्यूल की साउंड नहीं सुनाई देगी। मैं वो भी फील कराऊंगी। उसके जब आप ऑन करते हो गाड़ी को तो 2 सेकंड रुकना होता है ताकि फ्यूल इजीली जो है इंजन में चला जाए। ये देखना, सुनना आपने, नहीं सुनाई देगा, नहीं सुनाई दिया ना, ये साइड में सुनाई देगा। अब देखो यहाँ क्लस्टर में क्या होगी, रेड लाइट आ गई आपके पास सारी। अब ये वार्निंग लाइट है। जैसे ही आप तीसरी बार की को टर्न करेंगे ये वार्निंग लाइट सारी चली जानी चाहिए। ये देखो, ये मैंने सेल्फ दे दिया, अब देखो सारी लाइट चलेगी। एक ये ऑरेंज कलर की रहेगी, ये सेंसर का साइन है। ऑरेंज कलर की कोई लाइट आए तो डरने वाली बात नहीं है। स्टार्ट करने के बाद आपके पास कोई भी रेड कलर की लाइट नहीं आनी चाहिए। हैंड ब्रेक की आ रही है क्योंकि हमने हैंड ब्रेक अभी अप्लाई कर रखी है इसलिए आ रही है। तो आप जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद आपके पास कोई भी लाइट नहीं आनी चाहिए। अगर लाइट आ जाए रेड कलर की लाइट, इट मीन्स आप इमरजेंसी में है। 5 लाइटें आपकी गाड़ी में इतनी डेंजरस है कि उसमें इंजन सीज हो जाता है। तो वो थ्योरी क्लास में बताया जाएगा क्योंकि अब हम आज तो लेट हो गए ना, आज हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे किस साइन का क्या मतलब है, जैसे प्लस माइनस का क्या मतलब है, कैटल का क्या मतलब है। वो थ्योरी में भी हम रिपीट करेंगे क्योंकि वहाँ लिखाएंगे, प्रैक्टिकल करवाएंगे। बाकी आज नहीं बता पाऊंगी, आज हम थोड़े लेट हैं, आगे बहुत टाइम लग जाएगा, 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा आज हमारे को, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट वो कट कर रही हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद आता है ये वाला लीवर, हमारा इंडिकेटर लीवर है। आप नीचे हल्का सा डाउन करोगे तो ये राइट इंडिकेटर है, सेंटर में ये बंद हो जाता है, ऊपर होके करोगे तो ये लेफ्ट इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्यों देते हैं? इंडिकेटर बहुत सारी चीज़ों के लिए लगता है। आपको किसी को पास देना है, आपको ओवरटेक करना है या फिर यू टर्न लेना है या रोड चेंज करना है, आपको हर चीज़ के लिए इंडिकेट करना पड़ता है। इंडिकेटर से क्या होता है, हम पिछली और अगली गाड़ियों को ये बताते हैं कि हम क्या करने वाले हैं ताकि कोई भी हादसा ना हो रोड पे। और इंडिकेटर लगता कब है? इंडिकेटर कम से कम 100 मीटर पहले लगाना चाहिए, एकदम इंडिकेटर नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि मान लो मुझे यहाँ से ऊपर जाना है ऊपर वाले रोड पे, तो ये एकदम इंडिकेटर नहीं करना है। 100 मीटर कम से कम 100 मीटर पहले बता दो कि मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर वाली साइड जा रही हूँ। उसके बाद वहाँ रुको, उसके बाद रोड चेक करो कि ट्रैफिक तो नहीं आ रहा है, उसके बाद आप वहां से आगे टर्न कर सकते हो, ठीक है। ये वाला स्विच है आगे, ये वाला ये लगा है, नोजल लगा है। ये आप फर्स्ट टाइम टर्न करेंगे तो पार्किंग लाइट ऑन होगी, गाड़ी की छोटी छोटी लाइटें होती हैं वो जल गई है। सेकंड टाइम टर्न करोगे तो हेडलाइट जल गई है, जो मेन लाइट है गाड़ी की। हेडलाइट में 2 फेस लगे हैं, एक हाई बीम और एक लो बीम। आप नीचे डाउन करोगे तो हाई बीम है, हाई बीम में रोशनी डाउन ऊंची हो जाती है, दूर तक जाती है, और लो ऊपर करोगे तो लो बीम रोशनी डाउन हो जाती है। हमें गाड़ी लो बीम में ही चलानी चाहिए, काफ़ी रोशनी रहती है लो बीम में भी। हाई बीम में क्या होता है कि जब हम जैसे लिंक रोड में चलते हैं ना, यहाँ पे या ट्रैफिक में चलते हैं तो सामने से गाड़ी आती है, उसकी आंखों पर रोशनी पड़ती है तो उसे दिखना बंद हो जाता है। तो दूसरों का ख्याल भी रखते हुए हमें लो बीम में ही गाड़ी चलानी चाहिए, खासकर हिली एरिया में। ये वाला नोजल है, ये वाइपर का है, वाइपर हम अभी नहीं चलाएंगे, ये ऐसे ही चढ़ना, नोजल आगे टर्न करना है।
इससे अभी क्या है, ड्राई पड़ा है ये, तो इस पर डस्ट पड़ी है, तो इससे क्या हो जाएंगे, स्क्रैचेस पड़ जाएंगे, इसलिए हम इसे अभी नहीं चलाएंगे। जब वाइपर के साथ भी पानी भी चाहिए होता है, इसलिए आप बारिश में ही चला सकते हैं। बाकी लास्ट स्विच ये हैजर्ड स्विच है। हैजर्ड स्विच इमरजेंसी स्विच होता है, आपकी गाड़ी में ये यहाँ लगा होगा और इसमें ट्रायंगल लगा होगा, ट्रायंगल छका होगा। हैजर्ड स्विच होता है इमरजेंसी स्विच। इमरजेंसी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि रोड में आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो आप हैजर्ड स्विच ऑन कर दो। सभी लोगों को पता है कि गाड़ी टेक्निकल इशू हो चुका है गाड़ी में, या फिर आप लर्नर हैं, आप स्टार्टिंग में गाड़ी चला रहे तो हैजर्ड स्विच ऑन करके चलो। कोई भी शख्स आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि सभी को पता है कि ये इमरजेंसी में जलता है, तो उन्हें पता होगा कि आप लर्नर हैं, तो वो आपको उनको पास देने की जरूरत नहीं, वो खुद आपको ओवरटेक करते जाएंगे, कोई भी आपको इरिटेट नहीं करेगा हॉर्न देके। बाकी ये और जगह भी लगता है, जैसे आप 5 मिनट के लिए गाड़ी छोड़ के जा रहे हैं तो हैजर्ड स्विच ऑन करके जाओ मार्केट में इमरजेंसी में, तो ये एक साइन होता है इमरजेंसी का। ठीक है जी। अब आता है हमारे पास नीचे 3 चीजें लगी हैं, ABC, मैम आपको दिख रहा है, ABC है ना, उल्टे अल्फाबेट होते हैं गाड़ी में। A फॉर एक्सीलेटर, B फॉर ब्रेक, C फॉर क्लच। एक्सीलेटर और ब्रेक हम एक ही पाँव से यूज करते हैं,